हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा। बात करें हम अपने पर्सनल दिन की, काफ़ी मिला जुला दिन रहा। जीबीपी जेपीवाई के अंदर हमने ट्रेड ली, US30 के अंदर भी हमारी ट्रेड अच्छी रही, अच्छा प्रॉफिट हमें दे के गई। नैस्डैक के भी हमने ट्रेड्स दी, तो सबके सब कुल मिला के हमें लगभग लगभग प्रॉफिट ही दे के गई। गोल्ड ने थोड़ा परेशान करा हमें, बट वही है, हमारे करीब 2 SL करीब खाए। बट काफ़ी लोगों ने जो भी ट्रेड दी थी वहाँ से हमें 60-70 पिप्स तक का प्रॉफिट हुआ, तो काफ़ी लोगों ने उसे बुक भी करा। बट पर्सनली मैं बुक नहीं कर पाया, उसके अंदर मेरे SL हिट हुए। दैन फिर हमने 2407 के लेवल से एक अपने VIP ग्रुप में ट्रेड दी थी, और उसके अंदर करीब हमने 100 पिप्स का प्रॉफिट बुक करवाया सभी को। तो इसी कारण मैं बोल रहा हूँ मिला जुला दिन रहा। तो देखो यार, ऐसे दिन आते हैं जब हम लाइव भी थे, और ख़ास बात ये रही कि अब हम ऑडियो के साथ लाइव आया करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा मैसेज कि जब भी हम ऑडियो के साथ लाइव आएंगे उस टाइम पे हम एनालिसिस करेंगे, कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए। तो मैं भी चाहता हूँ कि सुबह के टाइम में एक बार लाइव आएँ, और उसके बाद फिर हम शाम के टाइम में भी लाइव आएँ ऑडियो के साथ, और धीरे धीरे हम इस वाली टाइमिंग को बढ़ाएंगे ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो, और होपफुली आप लोगों का भी फ़ायदा हुआ होगा। आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर मिला है कुछ सीखने को तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। कोई फीडबैक हो, सजेशन हो, तो हम उसको अप्लाई करेंगे और चेंजेस लाएंगे अपनी स्ट्रीम पे। और किस तरीके से आपकी मदद हो सकती है वो सारी चीज़ें आप लोग शेयर कर सकते हो। तो अच्छा ही दिन रहा, साइडवेज सा दिन रहा, बट प्रॉफिट निकालने का हमने पूरा ट्राई करा। सारे मैंने स्ट्रेटजीज़ बताई, रीज़न बताया। ख़ास बात ये थी, तो मैं यही बोलता हूँ, अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो, सिग्नल भी फॉलो कर रहे हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई आपके पास रीज़न होना चाहिए। और अगर आपके पास रीज़न नहीं है तो अपने टेक्निकल एनालिसिस को सुधारो। तो वही अपनी साइकोलॉजी बिल्डअप और टेक्निकल एनालिसिस अगर किसी को सीखने हैं तो हमारा कोर्स कल से स्टार्ट होने जा रहा है। आखिरी दिन है अपने एनरोल कराने का। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। VIP ग्रुप में ऐड होना, अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप लोग डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड होपफुली जो भी हम लाइव स्ट्रीम चलाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उससे भी काफ़ी लोगों का फ़ायदा हो रहा होगा, और सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा होगा। तो ये वीडियो है डेली एनालिसिस वीडियो। कल है थर्सडे, और सभी को पता है थर्सडे अपने आप में एक वॉलेटाइल डे रहता है, और मुझे भी उम्मीद है कल का दिन वॉलेटाइल रह सकता है। इवनली मैं केवल गोल्ड की बात करूं तो $30 से $40 की मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है कल के दिन में, तो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, कैसे चलेगी मार्केट कल के दिन में। तो एंड तक इस वीडियो को देखना, सभी पेयर्स के हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो सीधा चलते हैं अब सबसे पहले अपने GBP JPY के चार्ट पर। देखो आज के दिन में मैंने अपने VIP ग्रुप में 187.800 से आप लोगों को सेल की ट्रेड दी थी, तो काफ़ी अच्छी वो ट्रेड चली। करीब करीब 185 तक वो मार्केट गई, और अब दोबारा से मार्केट 187.200-300 के आसपास आके खड़ी हो गई है। अब इस लेवल से आप लोग सेल का रिस्क मत लेना, ठीक है। अब जो लेवल है कल के लिए वो है 190 का लेवल। 190 के आसपास मिले मार्केट तो आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो। केवल 50 पिप्स का एसएल रखना है, ज़्यादा बड़ा एसएल मत रखना। केवल 50 पिप्स का एसएल रखो, सेल की ट्रेड लो। चल गई तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी। 100 से 150 पिप्स आपको ईजिली मिल जाएंगे मार्केट से। अब चलते हैं USD JPY के चार्ट पे। USD JPY भी आज सिमिलर GBP JPY की तरह ही मूव करा। हमारा जो कल का लेवल था 147.500 के नियर बाय का, मार्केट ने वहीं पे ही कंसोलिडेशन करी है। और अब कल के दिन में मुझे लगता है मार्केट थोड़ा अपसाइड की तरफ जा सकती है, तो 149 से लेकर 149.500 का लेवल रहेगा आप लोगों के लिए सेलिंग का लेवल USD JPY के अंदर। तो किसी को भी सेल की ट्रेड देखनी हो USD JPY के अंदर तो आप लोग 149.500 के नियर बाय से सेल का रिस्क ले सकते हो। तो अब चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा US30 के अंदर हमने करीब करीब, जब हम लोग लाइव भी थे उस टाइम पे मैंने करीब 39,400 के नियर बाय से मैंने आप लोगों को सेल की ट्रेड दी थी, तो उसने हमें अच्छा करा और अच्छा प्रॉफिट हमें दे के गई मार्केट। VIP ग्रुप के अंदर भी मैंने सेम ट्रेड दी थी, और कल के दिन में भी मैंने यही बोला था 39,000 जो मैंने लेवल मार्क करा हुआ 39,500 के नियर बाय का। जब मैं ऑडियो के साथ लाइव था उस टाइम पे भी मैंने यही लेवल आप लोगों को बोला था 39,500 के नियर बाय से
आप लोग सेल की ट्रेड ले सकते हो। तो जिसने भी वो ट्रेड ली, यकीनन आप लोगों का प्रॉफिट हुआ होगा उस वाली ट्रेड में। तो अब बात करूं अगर मैं कल के दिन की, तो दो सेलिंग के लेवल निकल कर आएंगे। सबसे पहला लेवल रहेगा सिमिलर 39,500 से लेकर 550 का एरिया, और उसके बाद 39,800 से लेकर 900 का एरिया। अगर मार्केट आपको इन दोनों लेवल्स में से किसी में भी मिले तो आप लोग सेल की ट्रेड ले सकते हो। तो इस US30 नैस्डैक के अंदर भी मैं सेलिंग की साइड ही आप लोगों को प्रेफर करूँगा, बाय साइड नहीं बोलूँगा, क्योंकि मार्केट आने वाले दिनों में और ज़्यादा डाउन साइड की तरफ जा सकती है। तो सोच समझ के सेलिंग में बैठो। और यार देखो, एसएल के साथ जाया करो। यकीनन जब भी एसएल के साथ आप लोग ट्रेड लोगे, आपको बहुत अच्छा ही प्रॉफिट होगा एट द एंड ऑफ द डे। और वहीं पर ही अगर आप ये वाली गलतियां करोगे, किसी ट्रेड को अगर आपने होल्ड कर लिया है, फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लिया और उसके अंदर एसएल नहीं दे रहा, तो यार फिर आप प्रॉफिट कभी नहीं निकाल पाओगे उस वाली ट्रेड में से। चलते हैं अब अगले पेयर पे, जो कि हमारा नैस्डैक। नैस्डैक भी हमारा अच्छा रहा। 18,400 का 350 का एरिया था, वो भी अच्छे सेलिंग के एरियाज थे। मार्केट ने थोड़ा सा फेक आउट करा, अपसाइड की तरफ गई 450 तक, और उसके बाद मार्केट ने अच्छा फॉल हमें शो करा है। तो कल के दिन में सबसे पहला आपका सेलिंग का लेवल रहेगा 18,400 से लेकर 450 का एरिया, और दूसरा सेलिंग का लेवल रहेगा 18,650 से लेकर 700 का एरिया। ये दो एरियाज़ हैं। अगर मार्केट आपको मिले इन लेवल्स पे तो आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो नैस्डैक के अंदर। बाय के लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा, सेल की तरफ देखोगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन पाओगे। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल के अंदर भी देखो, जिस टाइम पे मैं लाइव आया था उस टाइम पे मेरे से लोगों ने पूछा था कि ऑयल के एनालिसिस बताओ। तो ऑयल के भी मैंने सिमिलर एनालिसिस बताए थे कि मार्केट सबसे पहला आपका जो रेजिस्टेंस है वो है 200 EMA, जो कि 75 पे थी। और किसी ने अगर 75 से ट्रेड ली होगी तो उसको अभी 40-50 पिप्स का प्रॉफिट हो रहा होगा। बट मैं यही बोलूँगा कि मुझे अभी मार्केट अपसाइड की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। 77 तक मुझे जाती हुई नज़र आ रही है। तो कल के लिए जो सेलिंग का एरिया मैं देख रहा हूँ वो है 77 का एरिया, 77 से लेकर 77.50। अगर मार्केट आपको मिले इस लेवल पे तो आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि मार्केट बाय साइड की तरफ जा सकती है अगर अपनी 200 EMA के ऊपर आज की क्लोजिंग देती है, 1 घंटे की 200 EMA। अब चलते हैं अगले चार्ट पे, जो कि है हमारा DXY। कंसोलिडेशन फेज़ में 103 के लेवल को मार्केट नहीं ब्रेक कर पाई। तो कल के लिए सिंपल से एनालिसिस है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा गोल्ड के लिए सेल का आता है तो DXY अपसाइड की तरफ जाएगा, और कल के दिन में हमें 103.500 और 600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और मेरी भी इंटरनल फीलिंग यही है कि DXY को अब बाय साइड की तरफ जाना चाहिए। 103.800 104 के लेवल्स दोबारा से रीटेस्ट करने चाहिए मार्केट को। बट अगर बाय चांस मार्केट 102.400 को ब्रेक कर देती है तो उसके बाद मार्केट क्लियरली डाउन साइड की तरफ जाएगी, और 102 और 101.800 के लेवल्स दोबारा से शो कर सकती है DXY की मार्केट। तो अब सीधा चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे, हमारा सबसे प्यारा पेयर, सबका फेवरेट पेयर। उससे पहले अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना हो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का, साइकोलॉजी बिल्डअप का, तो वो कल से स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसके लिए अगर किसी को भी एनरोल होना हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। VIP ग्रुप में भी ऐड होना हो, प्रोसेस पूछना हो तो आप लोग मुझे उसके लिए भी व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे भी है, डिस्क्रिप्शन पे भी है, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है। और बाकी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो उसके लिए भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो सीधा आते हैं अब देखो गोल्ड के चार्ट पे। गोल्ड के भी देखो सिंपल से एनालिसिस हैं। अगर मार्केट कल के दिन में आज का हाई ब्रेक कर देती है, मींस 2407 को ब्रेक कर देती है, कोई भी आधे घंटे की कैंडल 2407 के ऊपर ओपन और क्लोज करती है, तो उसके बाद मार्केट 2425 तक ईजिली जा सकती है, 2425 से लेकर 30 के एरिया तक। तो इस चीज़ पे खास ध्यान रखना, नज़र रखना कि आज की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अगर आज की क्लोजिंग 2405 के ऊपर हो जाती है तो इट्स अ क्लियर साइन कि मार्केट फिर कल के दिन में फुल डे बाई साइड में रहेगी, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा पे डिपेंड करेगी कि मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना है। और अगर मैं सेलिंग के, देखो अगर आपको सेलिंग का रिस्क लेना है, मैं भी वही बोलूँगा, आपको सेलिंग का रिस्क लेना चाहिए। सेलिंग के लेवल्स पे है मार्केट, तो सबसे पहला आपका सेलिंग का लेवल निकल कर आएगा वो है 24
10 से लेकर 15 का एरिया, ये वाला एरिया है पूरा 2410 से लेकर 15 का एरिया। और बाय चांस मार्केट इसको भी ब्रेक कर दे तो उसके बाद 2428 से लेकर 32 का एरिया सेकंड सेलिंग का जोन रहेगा। तो पहला 2410 से लेकर 15, दूसरा 2428 से लेकर 3233 का एरिया है। बाकी सारी चीज़ें डिपेंड करेगी आज की क्लोजिंग पे। अगर मार्केट बेयरिश क्लोजिंग देती है, 2390 से नीचे नीचे की क्लोजिंग देती है, तो हमारे लिए क्लियर साइन है कि कल के दिन में मार्केट और ज़्यादा डाउनसाइड की तरफ जा सकती है। और आज के लो को मींस 2380 को भी ब्रेक करके मार्केट 2370 और 60 तक के लेवल्स हमें शो कर सकती है। बट सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कल के अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा पे और आज की क्लोजिंग पे। तो कल का दिन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जब मॉर्निंग का डे होगा, मॉर्निंग का सेशन होगा और यूके सेशन, उस टाइम पे मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है और मेजर मूवमेंट हमारी इवनिंग सेशन में आएगी, मींस न्यूयॉर्क सेशन में आएगी डेटा के बाद। तो तब तक के लिए अपनी ट्रेड्स को फंसा के मत चलना और सही लेवल का वेट करके पेशेंस के साथ अपनी ट्रेड्स को मैनेज करके चलना। होपफुली आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ठीक है गाइज़, ये थी मेरी एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने डे को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज़, गुड नाइट, टेक केयर।